नील माधव, एक दिव्य और गुप्त रहस्य। यह कहानी मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। वे परम विष्णु भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी तड़प थी। वे भगवान को उनके सबसे साकार और सजीव रूप में देखना चाहते थे। राजा का दिव्य स्वप्न। एक रात जब राजा गहरी निद्रा में थे, उन्हें एक अलौकिक स्वप्न आया। स्वप्न में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका शरीर नीले रंग की मणियों की तरह चमक रहा था, जैसे नीला आकाश धरती पर उतर आया हो। भगवान ने कहा, हे राजन, मैं ओडिशा के पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में नील माधव के रूप में निवास करता हूं। वहां मेरा एक परम भक्त विषववसु मेरी पूजा करता है। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे वहां खोजो। अगली सुबह जब राजा उठे तो उनकी आंखों में वही नीला प्रकाश तैर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने राज दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मुझे नील माधव के दर्शन कराएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। 4 दिशाओं में खोज। राजा ने चारों दिशाओं में अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन नील माधव का रहस्य इतना गहरा था कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। 3 दिशाओं से ब्राह्मण खाली हाथ लौट आए। केवल पूर्व दिशा में गए राजा के सबसे प्रिय मंत्री और पंडित विद्यापति वापस नहीं लौटे। वे घने जंगलों, हिंसक जानवरों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए ओडिशा के उस गुप्त क्षेत्र में पहुंच चुके थे जिसे नीलांचल पर्वत कहा जाता था। रहस्यमयी नीली सुगंध। विद्यापति जब उस जंगल में भटक रहे थे तो उन्होंने एक अजीब बात गौर की। हवा में चमेली और चंदन से भी कहीं ज्यादा पवित्र और दिव्य सुगंध फैली हुई थी। उन्होंने सोचा, निश्चित ही भगवान यहीं कहीं है, क्योंकि ऐसी खुशबू इंसानी दुनिया की नहीं हो सकती। तभी उनकी मुलाकात शबर के आदिवासी कबीले के लोगों से हुई। यह कबीला बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था और एक गुप्त साधना में लीन था। राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर निकले। विद्यापति चलते चलते ओडिशा के उन हिस्सों में पहुंच गए जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को मुश्किल से छू पाती थी। वहां नीलांचल पर्वत की तलहटी में बसा था शबर कबीला। कबीले का अनोखा परिवेश। यह कोई साधारण गांव नहीं था। बांस और पत्तों से बनी कुटियाओं, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हवा में तैरती एक दिव्य नशीली सुगंध। यहां के लोग शबर आदिवासी थे, जो प्रकृति के सबसे करीब थे। वे शिकारी थे, लेकिन उनके हृदय में भक्ति का एक ऐसा दीपक जल रहा था जिसके बारे में बाहरी दुनिया को खबर तक नहीं थी। विद्यापति का कबीले में आगमन। विद्यापति एक ब्राह्मण थे, राजसी वेशभूषा में थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक साधारण मुसाफिर बताया। जब वे कबीले की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें विषववसु, कबीले के मुखिया, के पास ले जाया गया। विषववसु का व्यक्तित्व। वे कबीले के राजा थे, शरीर से वज्र जैसे मजबूत, लेकिन स्वभाव से अत्यंत सरल। आतिथ्य। शबर कबीले की परंपरा थी कि द्वार पर आए अतिथि को वे देवता समान मानते थे। विषववसु ने विद्यापति को शरण दी। विषववसु की एक परम सुंदरी पुत्री थी, ललिता। वह वन कन्या थी, कोमल और प्रकृति की तरह निर्मल। विषववसु ने ललिता को आदेश दिया कि वह अतिथि विद्यापति की सेवा और देखभाल करे। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने देखा कि ललिता के मन में उनके प्रति एक सहज आकर्षण जाग रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। विद्यापति ने सोचा कि नील माधव तक पहुंचने का रास्ता शायद इसी परिवार के दिल से होकर गुजरता है। अंततः विषववसु की अनुमति से विद्यापति और ललिता का विवाह हो गया। रहस्य की पहली आहट। विवाह के बाद विद्यापति ने कबीले की उस रहस्यमयी बस्ती की एक अजीब बात गौर की, मुखिया का गायब होना। उनके ससुर विषववसु रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में कहीं निकल जाते थे। दिव्य सुगंध। जब वे दोपहर को वापस लौटते तो उनके शरीर से कस्तूरी, चंदन और तुलसी की ऐसी महक आती थी जो पूरे कबीले में फैल जाती। चेहरे का तेज। उनके चेहरे पर एक ऐसा संतोष और चमक होती थी जैसे उन्होंने साक्षात स्वर्ग देख लिया हो। विद्यापति समझ गए कि विषववसु ही वह कड़ी है जो उन्हें नील माधव तक ले जा सकते हैं। लेकिन विषववसु इस रहस्य को किसी भी कीमत पर बाहरी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर राजा या बाहरी दुनिया को पता चला तो उनके प्रभु नील माधव उनसे छीन लिए जाएंगे।
विद्यापति को नीलमाधव का रहस्य तो मिल गया, लेकिन क्या वे उन तक पहुंच पाएंगे? और कैसे नीलमाधव ही बने जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ? इस रोमांचक और दिव्य यात्रा के अगले भाग को देखने के लिए अभी हमारे चैनल माता अंजना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी दिव्य कथा छूट न जाए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।